थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस वीडियो में आपको वर्क परमिट फेक एंड ओरिजिनल कैसा होता है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि 90% लोग ये गलती करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनके पास जो वर्क परमिट आया है वो फेक है या ओरिजिनल है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने एम्प्लॉयर को पैसे दिए, आपने एजेंट को पैसे दिए, आपके पास जो वर्क परमिट आया तो उससे वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा। तो इस आप मिसअंडरस्टैंडिंग में आप मत रहिए कि अगर आपके पास जो वर्क परमिट आया है इससे आपका वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर करना है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि जो भी आपके पास वर्क परमिट आया है सबसे पहले उसको आप वेरीफाई कीजिए, देन आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि उसके बाद आपको क्या करना है। हड़बड़ी में अगर आप लोग सोचेंगे कि वर्क परमिट आ गया, आप जल्दी से जल्दी वीज़ा लग जाए और आप उस कंट्री में पहुंच जाए, तो इस तरह से वीज़ा का काम नहीं होता है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पोलैंड का वर्क परमिट जो है आपका जेन्युइन है या फेक है। फेक वर्क परमिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और आपको अपने एम्प्लॉयर को कैसे वेरीफाई करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक कंप्लेन है कि जितने भी लोग वीडियो वॉच करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग लाइक करते हैं, क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी जो लाइक्स आते हैं 1-2 लाइक्स या फिर 8-10 लाइक्स से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपसे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्क परमिट के चक्कर में जितने लोग फंस रहे हैं इससे आपको कैसे बचना है और किस तरह से अपने टाइम को भी सेव करना है, ताकि जो टाइम आप उसमें लगा रहे हैं, जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, उस टाइम को कैसे सही जगह पर आपको सेव करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने वर्क परमिट पर चेक कीजिए कि आपके वर्क परमिट पर QR कोड है या नहीं। अगर QR कोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि QR कोड नहीं है, क्योंकि QR कोड जो होता है वो वेरीफाई करता है कि आपका जो वर्क परमिट है वो रियल है या फेक है। और ये QR कोड जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो एम्बेसी है, उससे सब कुछ क्लियर करती है, सब कुछ वेरीफाई करती है। तो QR कोड का होना ज़रूरी है आपके वर्क परमिट पर। नेक्स्ट वर्क परमिट जो है वो चेक करने का सेकंड मेथड है कि आपके वर्क परमिट का जो फॉन्ट है, जो लेटर्स वगैरह लिखे रहते हैं, उस फॉन्ट में कोई चेंजेस तो नहीं है, मतलब उसका फॉर्मेट कुछ डिफरेंट तो नहीं है, फॉन्ट का साइज बड़ा है, फॉन्ट का साइज छोटा है, क्योंकि एक साइज फिक्स होती है, उस फॉन्ट के साइज से ही आपका जो वर्क परमिट होता है उस पर प्रिंट होता है। नेक्स्ट डाउट आप क्रिएट कर सकते हैं कि उस पर सिग्नेचर या स्टैम्प जो है वो मिसिंग है। 100% ये रिस्की है कि आपके वर्क परमिट पर सिग्नेचर है या स्टैम्प नहीं है, तो ये 100% रिस्की है। तो आपको यहाँ भी क्रिएट करना है कि अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है और आपको वर्क परमिट 3 से 4 दिन में आपके पास मिल जाता है, तो ये जो है स्कैम के चांसेस आपके पास हाई है। नेक्स्ट है कि अगर आपके एजेंट ने आपको बोला है कि आपका वीज़ा 100% गारंटी है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि कोई भी एजेंट है, कोई भी एम्प्लॉयर है आपका वीज़ा दिलवा नहीं सकता। टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि उनको क्या करना है। तो ये सब जो है आपके वर्क परमिट पर, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ लगती है कि आपके वर्क परमिट पर है, आपको डाउट क्रिएट होता है, तो तुरंत आप वेरीफाई कीजिए, अदरवाइज आपका जो पैसा है और आपका फ्यूचर जो है वो रिस्क पर है। तो आपको वर्क परमिट पर ये जो कॉमन चीज़ें हैं यही सब आपको चेक करनी है, इसी के थ्रू आपको वेरीफाई करना है। परमिट को चेक करने का ये मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता रही हूँ, तो फुल वीडियो ध्यान से समझिए और उसको सुनिए कि आपका जो वर्क परमिट है वो पेपर बेस्ड होता है, A4 साइज व्हाइट पेपर पे ये आता है। बट इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपके वर्क परमिट पर टॉप राइट कॉर्नर पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है, जिसको बारकोड कहते हैं या QR कोड भी इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से आप पैसे पे करते हैं तो उसका QR कोड देना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए, तो सेम इसी तरह वर्क परमिट पर अब एक QR कोड दिया जाता है कि आपका वर्क परमिट वेरीफाई किया जा सके। तो बार कोड की वजह से आपके माइंड में ये एक बात आएगी वर्क परमिट को लेकर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बार कोड कहाँ होता है, किधर होता है। तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपके वर्क परमिट पर बार कोड लगा होता है, और वर्क परमिट का स्टेटस जो है वो सेंट्रल डेटाबेस से तुरंत स्कैन और वेरीफाई कर लिया जाता है। और ये सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं, सॉरी, ये जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं और एम्बेसी के थ्रू ये किया जाता है, तो वर्क परमिट वहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं। वर्क परमिट पर ये भी आप चेक कीजिए कि उस पर उर्जाड वोजोवर्स्की का जो ऑफिशियल स्टैंप है वो उस पर लगा होगा। डिजिटल सिग्नेचर उस पर होता है, ऑथराइज इंस्पेक्टर एंड एम्प्लॉयर का वहां पर सिग्नेचर होता है। आप वहां से देखिएगा, आप वहां पर चेक कीजिएगा, सिग्नेचर होगा जो कि डिजिटल होता है और ऑथराइज्ड होता है। जो वर्क परमिट है उस पर एक यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर दिया होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर से भी आप अपने वर्क परमिट को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं।
तो अभी जैसा कि मैंने बारकोड के बारे में बताया कि बारकोड होता है, तो बारकोड को आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं ई कॉन्सुलेट पोर्टल से, जिसमें कि आपको नेशनल डी वीज़ा पर आपको वहाँ पर कैटेगरी है सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसके बाद वर्क परमिट रेफरेंस नंबर उसमें इंटर करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सिस्टम आपको कंफर्म करेगा कि ये आपका वर्क परमिट जेन्युइन है या फेक है। अगर उसमें ये नंबर इंटर करने के बाद कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कोई भी डिटेल्स वहाँ से निकल कर नहीं आती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका वर्क परमिट फेक है। उसमें जो नंबर दिया गया है रेफरेंस नंबर, वो भी फेक नंबर दिया गया है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी आप बारकोड के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सारे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसके लिए पैसे पे कर रहे हैं। सारा रूल्स चेंज हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बारकोड के लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं, मतलब जो डुप्लीकेट बारकोड्स होते हैं, उसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो वर्क परमिट आता है और उस पर जो बारकोड लगे होते हैं उसमें वो ब्लरी प्रिंटिंग होता है। मीन्स बारकोड का जो पिक्सलेटेड होता है या फिर स्मस्ट होता है, ब्लैक जो होता है डार्क, वो स्मस्ट होता है। तो ये पुअर क्वालिटी वाला जो वर्क परमिट है, जो डुप्लीकेट कॉपी है, वो आपको दे दी जाती है एजेंट के थ्रू, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है आपके पास, वो पेपर फर्स्ट टाइम आता है, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं लेटेस्ट अपडेट आप तक आपको देती हूँ, ताकि आप लोग जब भी एप्लीकेशन फाइल करें तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी स्कैम में ना फंस जाएं। इसी वजह से मैं आपको सारे लेटेस्ट अपडेट आपको देती हूँ। नेक्स्ट, आप कैसे समझेंगे कि ये आपके लिए रेड फ्लैग बन सकता है? उसमें आपका मिसिंग हो सकता है ऑफिस डिटेल्स, मतलब कि अगर आपका वर्क परमिट रियल है तो उस पर स्पेसिफिक रीजन ऑफिस का नेम मेंशन होता है, लाइक वोजेवोडा मेजोविस्की जैसा कि नेम होता है वो उस पर मेंशन होता है। आपका वर्क परमिट इनकरेक्ट लैंग्वेज में है, मतलब कि आपका वर्क परमिट पोलैंड से जो भी वर्क परमिट आता है पॉलिश लैंग्वेज में ही ओरिजिनल वर्क परमिट होता है। हाँ, उसमें कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है, लाइक कंपनी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो पॉलिश में भी आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आते हैं, बट जो ओरिजिनल आपका वर्क परमिट होता है वो हमेशा आपका पॉलिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका वर्क परमिट जो है पॉलिश लैंग्वेज में हो। उसमें फॉन्ट का साइज कैसा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, फॉन्ट उसका डिफरेंट तो नहीं है, वो ब्लरी तो नहीं है, या फिर कोई स्मॉस्ट उसमें बारकोड तो नहीं लगा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है, इससे डाउट क्रिएट होता है। तो ये सारे डाउट्स आपको ना हो, इसको वेरीफाई सबसे पहले आपको करना है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है वर्क वीजा एप्लीकेशन के लिए। इतने सारे डाउट्स होने के बाद अब आपको वर्क परमिट वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन टूल्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। लाइक हो गया, कंपनी अगर चेक करना है तो कंपनी को चेक करने के लिए आपके पास कंपनी का KRS नंबर होना चाहिए या फिर NIB नंबर होना चाहिए, जिसको नेशनल कोड रजिस्टर के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप उसमें जॉब एंड एम्प्लॉयर चेक करने के लिए आपको praka.government.pl पर आपको चेक करना होगा कि आपकी जो जॉब है या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है वो वेरीफाइड है। तो इसमें कंपनी का नेम अगर आप इंटर करेंगे तो चेक करना होता है कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो एम्प्लॉयर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा अगर आप इस वेबसाइट पर इंटर करेंगे, तो वहां से आपको सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो परमिट पर जो एड्रेस है उसको भी मैच करना होता है। अगर उस वेबसाइट पर उस कंपनी का नेम नहीं मिल रहा है तो 100% वो आपको फेक वर्क परमिट है आपका। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है वेबसाइट के थ्रू, वेरिफिकेशन टूल्स के थ्रू। तो मैं सब कुछ बताने के बाद भी कि आप लोग एजेंट के पास मत जाइए, एजेंट पर ट्रस्ट मत कीजिए, फिर भी लोग एजेंट के पास जा रहे हैं। तो बिगेस्ट मिस्टेक सब लोग ये कर रहे हैं कि आप लोग एजेंट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, एडवांस में पैसे दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, जिसका फायदा वो उठाते हैं आपके एजेंट्स। तो मेरे वीडियो में बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास पैसे वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप जो लोग पैसे नहीं देना चाहते, जो पैसे नहीं दे सकते, वो लोग ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं या फिर CV एंड कवर लेटर भी आपको बनवाना है तो आप स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे होंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, वहां से भी आप नंबर लेकर के आप मेरे एडिटर से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करना है और आपको कभी भी फुल पेमेंट एडवांस में नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने एडवांस में पैसे दे दिए हैं और अभी तक उनके पास वर्क परमिट भी नहीं आया है। तो ये सारी गलतियां आप लोग सेल्फ कर रहे हैं। आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि वीजा का जब रिजेक्शन होता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है और आपके पासपोर्ट पे भी एक रिजेक्शन का वो जो है स्टैंप है वो लग जाता है। इसलिए आपको स्मार्ट बनना होगा और वेरीफाई करने के बाद ही आपको सेफ रह करके आपको वीजा का प्रोसेस करना होगा, तो आपका वीजा जो है 100% अप्रूव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो कुछ भी आपको जानना है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।